बड़ी समस्याएं हैं। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो सत्संग सुन रहे हैं, नहीं तो सत्संग सुनने का टाइम नहीं, भजन करने का टाइम नहीं। भजन करने के टाइम में बैठो तो पूरे दिन की दिनचर्या दिमाग में घूमती है, ये करना है, ये करना है, ये करना, अभी वहां जाना है, उससे वो बात करनी, पूरा हिसाब भजन में लग जाएगा। माला चल रहा है लेकिन पूरा हिसाब लग जाए, परसों उसने ऐसा क्यों कहा था, वहां ऐसा क्यों हुआ, पूरा प्रश्न उत्तर उसी समय होगा जब आप भजन में बैठे होंगे। अब कैसे उद्धार हो? उस कर्म को भगवान को समर्पित करते हुए, विरक्तों को भिक्षा देते हुए आप लोगों का कल्याण कैसे होता है? जैसे विरक्त संत जन है, इनको भोजन पवाते, इनको वस्त्र, इनके वास की व्यवस्था, ठाकुर सेवा, समाज सेवा, जितना बना उतना भजन, जितना बना। लेकिन विरक्त के लिए ये नहीं है कि जितना बना, क्योंकि हमारे लिए दूसरा कार्य नहीं, न बच्ची का ब्याह न बच्चे का ब्याह, बच्चा बच्ची तो कुछ है नहीं, न किसानी न नौकरी न व्यापार। ऐसा गृहस्थ में कठिन है। गृहस्थ में 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट समय दो, वो भी मन चंचल रहता है। दिन में बड़े कार्य हैं, कब भगवान की याद आवे कब ना आवे, माया बड़ी विचित्र। एक बार भगवान देवर्षि नारद जी से वार्ता कर रहे थे, तो विनोद में कहा कि जो गृहस्थी में मेरा भजन करता है उसे मैं विशेष महत्व देता हूं। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु विरक्त पूरे जीवन जलता रहता है, कोई मनोरंजन नहीं, कोई मन से संसार के भोगों का त्याग करके भगवान में लगाना, कोई मन को भोगों में नहीं, बड़ा कष्टमय जीवन है ये, बड़ा कष्टमय जीवन तपस्वी का। ईमानदारी से अगर चला जाए, बेईमानी से चला जाए तो वो बात अलग है कि अपना मनमानी करो, लेकिन अगर ईमानदारी से चला जाए तो बड़ा कष्टमय जीवन है। केवल भगवदानंद, संसार के आनंद का त्याग करते हुए चलना होता है। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, गृहस्थ भक्त को आप प्राथमिकता क्यों देते हैं? तो उनका, देवर्षि नारद जी से एक काम करोगे? भगवान ने एकदम बात घुमा दी, एक कटोरे में घी भर करके दिया और कहा, मेरे आसन की परिक्रमा लगाओ, एक सुदर्शन चक्र हमारा पीछे चलेगा, एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए, भगवद आज्ञा। बोले कितनी बार नारायण नारायण कहा? बोले नारायण नारायण, पूरी चित्त वृत्ति इस कटोरे में लगी थी कि एक बूंद घी गिरा तो सुदर्शन चक्र पीछे है। बोले एक कटोरे के घी ने तुम्हारी भगवत स्मृति अपहरण कर ली, और उनके लड़का बच्चा रिश्तेदार नातेदार न जाने कितने कार्य, और वो सब कार्य करते हुए यदि मेरा भजन करता है तो वो मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो बात समझते हो? गृहस्थी और विरक्ति, ये दो मार्ग भगवान ने बनाए हैं, और पूज्य भाव से देखते हैं। विरक्त मार्ग गृहस्थ मार्ग का गुरु मार्ग है, और विरक्तों का भरण पोषण गृहस्थों से ही होता है। वस्त्र है, भोजन है, वास है, जो भी व्यवस्था है, तो इस भाव से गृहस्थों का कल्याण हो जाता है। जो हम लोग भजन करते हैं उसका हिस्सा मिलता है, वो गृहस्थी में रहकर थोड़ा भी भजन करते हैं, धर्म से चलते हैं, पापाचरण नहीं करते, और गरीबों की सेवा, जैसे बीमारों की सेवा, गौओं की सेवा, संतों की सेवा, ये सब गृहस्थों से ही चलती है। तो उन गृहस्थों का कल्याण ऐसे होता है, और संत अपने तपोबल और भजन बल से बहुत लोगों का कल्याण करते हैं। इसलिए भगवान ने दो मार्गों की स्थापना की।